जयवाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। मैं दिवाकर आज राजनीतिक विषय में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका है भारतीय संविधान के मूल लक्षण, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लक्षण लक्षण क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करके आप अपनी पढ़ाई पे स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान एक लिखित तथा विस्तृत संविधान। लिखित मतलब जो भारत का संविधान लिखा गया है, विस्तृत कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है। इसकी संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत 1946 में स्थापित की गई एक संविधान सभा के द्वारा। इस संविधान को निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता सकता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। अब मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। अब हमारा संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल, अनुसूचियां मतलब उनका जो विस्तृत से डिस्क्रिप्शन होता है वो उसके बारे में होता है। हमारे भारत के संविधान में कौन सी कहाँ से ली गई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा 395 अनुच्छेद है जो 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 7, कनाडा के संविधान में से 147, अफ्रीका के संविधान में से 253 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 128 और तथा चीन के जो नए संविधान, चीन के दोस्तों 2 संविधान थे, जब दूसरे संविधान से 138 अनुच्छेद लिए गए हैं। वास्तव में हमारा संविधान संसार का में अन्य सभी संविधानों से बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसके कई भाग हैं और कई राज्यों से इसकी लिया गया है। जैसे 128 ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड से, सबसे हमें संविधान के कुछ अच्छी बातें ली गई है। इस कारण इसको लिखित और हाथ किया संविधान कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत का संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें उन आदर्शों और संबंधों का हम वर्णन करते हैं जो संविधान निर्माताओं के सामने थे और जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया गया था। संविधान के आरंभ में एक प्रस्तावना से करना आधुनिक संवैधानिक प्रक्रिया की ये विशेषता बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जापान, साम्यवादी चीन, नेपाल, पश्चिमी जर्मनी आदि ऐसे देश हैं जिनमें संविधान का आरंभ से पहले ही प्रस्तावना सम्मिलित कर दी गई थी। अब हमारे संविधान की विशेषता क्या है? हमारे संविधान हमको संपूर्ण संप्रभुता देता है। संपूर्ण संप्रभुता मीन्स कि हमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सब की हमें एक अधिकार देता है। समाजवादी, समाज क्या होता है? समाज जो हमारा बेसिकली हमारा सोशल है, सोशली कल्चर, शब्द संविधान में समाजवादी अनुच्छेद 42वें में जोड़ा गया था। इस शब्द का उद्देश्य है भारत में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई है जिसके समाज में सभी वर्गों को, विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, उनके विकास के लिए उचित और समान अवसर उनको प्राप्त हो। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जैसे आपको पता है भारत का कोई निजी धर्म नहीं है। भारत किसी भी धर्म को ना मानने वाला है, सभी धर्म को बराबर से आदर करने वाला है। इसलिए इसने किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी है और न राज्य किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। भारत कि संविधान किसी धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा नहीं देता है। हाँ, निजी तौर पे धर्म मानने का अधिकार सभी को दे रखा है। जैसे वो कोई भी भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी भी धर्म का प्रचार
अपनी सरकारी ताकतों या सरकारी कागजों में नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान के भाग अनुच्छेद 3 और 25 से 28 तक के प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता की पहले की ओर संकेत की गई है और इस संविधान के उद्देश्य से भी है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक क्या होती है? भारत एक लोकतंत्र राज्य है जिसकी अंतिम शक्ति जनता के हाथों में, जनता ही सरकार की चयन करती है। प्रत्येक 5 वर्ष पे आप अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं जो उस काल के देश का शासन चलाते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, राजीव गांधी थे, देवगौड़ा थे, चौधरी चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी जी थे, नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इन सबको भारत की जनता के द्वारा ही चुना गया था दोस्तों। तो इसके और मंत्रिमंडल जनता मंत्रिमंडल का चयन करती है और मंत्रिमंडल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपना शासक घोषित करते हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। गणराज्य रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है? देश का जो अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होता है। हमारे देश के जो मुखिया हैं, जैसे हमारे देश के अगर दोस्तों मुखिया किसे कहा जाएगा? संविधान के तौर पे हमारे देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं और ये कोई पैतृक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, पर हमारे मुखिया वही हैं और वो भी एक निश्चित काल 5 वर्षों के लिए जनता के प्रतिनिधि द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। संसद हम एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सांसद से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अगर किसी राष्ट्रपति की जैसे मृत्यु हो जाए तो 6 मास के भीतर उनका चुनाव कराना राष्ट्रपति का जरूरी हो जाता है। और भारत की संविधान की एक मूल ये भी है कि वो संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे संसद है, मंत्रिमंडल है, विस्तृत रूप से भाग बांटे गए। संसद में से लोकसभा, राज्यसभा, ये सब भाग बांटे गए हैं। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली पे झुकाव है। संघात्मक मतलब कई चीजों में बटा गया है, परंतु सबका विश्व जन कल्याण के लिए। अब संघात्मक संविधान मीन्स कि संघ क्या है, संघ क्या है, राज्य क्या है, सबको अपने संविधान के तौर पे ही ये कार्य करते हैं। इसको विस्तृत भाग में बांटा गया है, पर इसकी डिस्क्रिमिनेशन और इनके एक नियम बांटा है कि संघ के पास कितनी सूचियां शामिल है, राज्य के पास कितनी है, समवर्ती जो दोनों में मिक्सअप होते हैं। जैसे संघीय सूची में 97 विषय आते हैं और जिन पे कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पे होती है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सूची, इसमें 62 विषय हैं जो स्थानीय महत्व के लिए दिए गए हैं और जिन पर कानून का अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडलों को ही दिया गया है, केंद्र को नहीं। समवर्ती सूची, इस सूची में भी 52 विषय दिए गए हैं जिसमें केंद्रीय संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बनाते हैं। अगर इन दोनों में मतलब मतभेद हो तो इस परस्पर पे विरोधी कानून बना देते, तो इसमें केंद्रीय संसद की लास्ट फैसला माना जाता है, न कि राज्य का। तो हमारा संविधान कैसा है? अगर इस संविधान को देखा जाए तो हमारा संविधान अत्यंत लचीला तथा अत्यंत कठोर है। तो अब हमारे संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे, पर अभी नहीं, अगली क्लास में। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट इस चैनल को काफ़ी आगे बढ़ाएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जय बालाजी।